उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये अनाज चक्र के ऊपर होने वाली है। ठीक है, उम्मीद है अनाज चक्र इसके बारे में तो लगभग आप सभी लोगों को आइडिया होगा। अगर आइडिया नहीं तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये ना बेसिकली हमारे चौथे नंबर का चक्र है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर ना आपको चैनल पे डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी, आप उसे भी जा करके देख सकते हो। लेकिन जो ये वीडियो है ना, बेसिकली इस वीडियो में ना मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो कि मेरे साथ आज से 1 साल पहले हुआ था। वैसे तो ये अपने आप में ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट नहीं है, तो छोटा सा ही, बट आपको ना इससे साफ आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में ये अनाज चक्र है, ये अपने आप में क्यों इतना पावरफुल चक्र है और क्यों इसे प्यार का चक्र बोला जाता है। समझ रहे? यानी ये मान करके चलो, जब आपके अनाज चक्र पे एनर्जी होती है ना, या वो जागृत हो रहा होता है, तो ये मान करके चलो आप दूसरों का बुरा करने की तो दूर की बात है, आप दूसरों का बुरा सोच भी नहीं सकते। समझ रहे? इतना पावरफुल चक्र होता है ये। जब इस चक्र पे आपकी एनर्जी होती है ना, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही होती है। यानी आप जो है ना, क्या चाहे सामने वाले ने सामने वाले ने आपका कुछ भी बिगाड़ा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके लिए ना अंदर से दुआ ही निकल ली होती है, बद्दुआ नहीं निकल ली होती। वो थोड़ा सा जब आप इस इंसिडेंट को सुनोगे ना, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ना थोड़ा सा इस एक्सपीरियंस पे आते हैं। और अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह हो चक्रों से रिलेटेड, या ध्यान से रिलेटेड, या पूजा पाठ से रिलेटेड, या मंत्र जाप से रिलेटेड, चाहे एक्सपीरियंस अच्छे हो या बुरे हो, वो मैटर नहीं करता, तो आप शेयर कर सकते हो। इससे ना लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप शेयर करना चाहो कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में भी और शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो अब बात करते थोड़ा सा इसके बारे में, अनाज चक्र के बारे में। तो देखो क्या है, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि आज से जो है ना कि तकरीबन भी 5-6 साल पहले, जब मेरी कुंडली शक्ति वगैरह वो ऊपर उठी थी। देखो मुझे नहीं पता कि वो जागृत हुई थी या नहीं हुई थी, बट 110% ऊपर तो वो उठी थी। ठीक है, इस बात की श्योरिटी। और मैंने बहुत तरीके की पावर्स वगैरह भी फील की थी, लगभग सभी चक्रों को फील भी किया था, उनकी पावर्स वगैरह को, सिवा एक को छोड़ करके, वो था आपका स्वादिष्टान चक्र। ठीक है, उसे मैंने ना तो कभी अच्छी तरीके से फील किया, ना ही उसे अच्छी तरीके से कभी समझ पाया। लेकिन जो बचे हुए जो 6 चक्र थे, उन्हें ऑलमोस्ट मैं अच्छी तरीके से फील कर चुका था। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अभी के टाइम पे क्या होता है, नॉर्मली अभी के टाइम पे मैं ध्यान वगैरह तो करता नहीं, बट हाँ वो जो एनर्जी है ना, वो अपने आप ही चक्रों पे शिफ्ट होती रहती है। जैसे क्या है कि अभी के टाइम पे मेरी एनर्जी थर्ड आई पे है, यानी मैं लाइफ ना अभी अपनी थर्ड आई पे जी रहा। इससे कुछ टाइम पहले क्या था कि ध्यान जो मेरा सहस्त्रार चक्र पे था, यानी सहस्त्रार चक्र पे उस टाइम लाइफ जी रहा था। समझ रहे? तो ये जो ध्यान है ना, जो ये एनर्जी है, ये शिफ्ट होती जाती है। पता नहीं क्यों, किस वजह से होती है, बट मेरे साथ कुछ ऐसा ही सीन है कि मेरी एनर्जी कभी तो अनाज चक्र पर रहती है, कभी थर्ड आई पर रहती है, कभी सहस्त्रार चक्र पर रहती है, कुछ इस तरीके से। तो आज से 1 साल पहले की बात है, जब मेरी एनर्जी ना अनाज चक्र पे थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो क्या था कि एक दिन की बात थी नॉर्मली। तो जैसे मैं छत पे खड़ा हुआ था, सर्दियों का टाइम था, तो जैसे एक होती है ना मक्खी, मक्खी भी 2 टाइप की होती है, बट मैं एक मक्खी बता रहा आपको जिससे शहद वगैरह निकलता है। समझ रहे? उसे हमारे यहाँ पे माल की मक्खी बोलते हैं, आपके यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं, बट थोड़ा सा समझना, उसे शहद की मक्खी बोला जाता है। तो क्या था कि वो नॉर्मली ना आकर के मेरे गाल पे बैठेगी। ठीक है, अब वो थोड़ी सी देर बैठी रही, मैंने वैसे भी छेड़ा छूड़ा नहीं उसे, क्योंकि छेड़ता तो वैसे भी काट लेती, तो मैंने उसे कुछ छेड़ा छूड़ा नहीं। ठीक है, मैंने कहा कि चलो बैठी हुई है अपना उड़ जाएगी। लेकिन वो क्या हुआ, वो बैठी नहीं रही, सिर्फ वो मेरे काट करके उड़ी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? वो बैठी भी रही थोड़ी देर के लिए और फिर उसने काट लिया मेरे। अब वो काट करके उड़ गई। तो क्या था कि जैसे जब वो काटती तो दर्द तो होता ही है, ज़्यादा दर्द नहीं होता, कम ही दर्द होता है। ज़्यादा दर्द पता कौन सी मक्खी के काटने पे होता है? जो वो पीली वाली होती है। ठीक है, और एक वो भी होता है ततैया, उसके काटने से तो बुखार भी चढ़ जाता है, बहुत बुरा काटता है। ठीक है, बट ये तरह की जो ये होती है ना शहद वाली मक्खी, इसके काटने से उतना दर्द नहीं होता। दर्द तो होता है बट उतना दर्द नहीं होता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो जैसे जब वो काट करके उड़ गई मेरे, तो मेरे अंदर से ना उसके लिए एक भी बद्दुआ वगैरह नहीं निकली। समझ रहे? वरना नॉर्मली पता क्या होता है, हमारे अगर एक छोटा सा मच्छर भी काट ले ना, तो अंदर से 100 बद्दुआएं निकलती है। बल्कि क्या होता है, कभी कभी तो हम उस मच्छर को मारने के लिए भी निकल जाते हैं कि इसने मेरे काटा ला, इसे आज ख़त्म ही करूँगा, साले को बहुत तंग करा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? कुछ इस तरीके से। लेकिन मेरे साथ क्या था सीन, उस मक्खी बैठी रही वो मेरे गाल पे और वो मेरे काट करके उड़ भी गई। तब भी मेरे लिए ना उसके अंदर से एक भी बद्दुआ वगैरह नहीं निकली। समझ रहे कि इसने मेरे क्यों काटा, जबकि वो मेरा बिगाड़ करके ही गई कुछ।
मेरा गाल सूजा करके ही गई, समझ रहे। तो कहता है नॉर्मली कि चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जब वो काटते हैं ना तो जो सूजन है वो थोड़ा सा देर से चढ़ना शुरू करती है, एकदम नहीं सूजता, धीरे धीरे चढ़ता है। तो 2 दिन में क्या था कि मेरा मुंह ऑलमोस्ट चपटा हो चुका था, उसी दिन चपटा हो चुका था। तो मैं मुंह वगैरह को देख भी रहा था शीशे में अपने और हंस भी रहा था। जबकि आप ये देखो नॉर्मली कि जब आपका मुंह दिखेगा चपटा शीशे वगैरह में, समझ रहे, और आपके अंदर से फिर बददुआ तो निकलेगी ही ना, जिसने भी आपका मुंह ऐसा किया, चपटा वगैरह किया, समझ रहे, आपका मुंह लाल वगैरह किया। लेकिन मेरे लिए, मेरे अंदर से ना उस मक्खी के लिए एक सिंगल बददुआ भी नहीं निकल रही थी, बल्कि उल्टा हंसी आ रही थी कि पता नहीं कैसा दिख रहा। ठीक है, जब काटती है ना मक्खी वगैरह तो मुंह आपका सूज जाता है, अजीब सा ही चपटा सा दिख रहा होता है, समझ रहे। तो मेरे अंदर से ना उसके लिए एक भी बददुआ वगैरह नहीं निकल रही होती। वरना थोड़ा सा आप नॉर्मली देखो, अगर हमारे एक मच्छर भी काट लेना छोटा सा तो हम 1000 गाली दे करके निमटते हो उसे, समझ रहे, यानी हम उसे 1000 गाली दे करके ख़त्म करते हैं उसी टाइम पे। ठीक है, लेकिन मेरे लिए उसके अंदर से एक भी बद्दुआ निकल ही नहीं रही थी। ठीक है ना, तो मैंने उसे कुछ कहा, मैं कह ही नहीं पाया अंदर से, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, मैं चाह करके भी कुछ कह ही नहीं पा रहा था, बल्कि अंदर से यही बोल रहा था कि बस भाई बस खुश रहा और कुछ नहीं। ठीक है, तो समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ये एक छोटा सा इंसिडेंट था, बट आप पावर देखो, उस मक्खी ने मेरा कुछ बिगाड़ा ही था। ठीक है, मेरा मुंह सुजा करके ही गई थी वो मक्खी, लेकिन फिर भी ना मैंने उसके बारे में कुछ भी गलत वगैरह नहीं बोला, मैं बोल ही नहीं पाया। ठीक है, तो इसलिए शायद इसे प्यार का चक्र बोला जाता है, क्योंकि जब इस चक्र पे आपकी एनर्जी होती है ना, कोई आपके साथ कितना भी कुछ बुरा कर रहा हो तो फिर भी आप उसके भले के बारे में ही सोच रहे होते हो, आप उसके बारे में कुछ गलत सोच ही नहीं सकते। ये इस चक्र की अपने आप में खासियत होती है, इसलिए शायद इसे प्यार का चक्र बोला जाता है, समझ रहे। तो एक छोटा सा इंसिडेंट था, उम्मीद है आपको आइडिया लगी गया होगा। ठीक है, देख लो, वो मेरे मुंह पे भी बैठी, काट करके भी गई, मुंह सुझा के भी गई, 2 दिन तक मुंह चपटा भी रहा, मैं घर में ही रहा, बाहर नहीं निकला, क्योंकि ऐसा मुंह ले करके थोड़े ही आप बाहर जाओगे। लेकिन फिर भी मैं मन ही मन हंसता रहा, मैंने कुछ नहीं उस मक्खी के बारे में कुछ भी गलत वगैरह कहा, कुछ भी उसे बद्दुआ वगैरह दी। ठीक है, बस यही बोलता रहा कि जा भी रहे, बस अपना खुश रहे, मस्त रहे। तो ये पावर होती है इसकी, आपकी अनाज चक्र की। उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ समझे होगे। ठीक है, और ये बात ना आप कन्फर्म कर सकते हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप में से भी यार काफ़ी लोगों के साथ होती होगी, क्योंकि आप में से भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी भी अनाज चक्र पे होगी, अनाज चक्र वगैरह जागृत होगा, तो आप रिलेट कर पा रहे होगे।